अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एफएससी का एग्ज़ाम आपका सर पर आ चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर एग्ज़ाम के लिए कोई टिप्स बता दें कि किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करें कि हमें अच्छे नंबर मिल जाए, बेस्ट मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। तो देखो आजकल पाकिस्तान में बाज़ जगहों पर तो ऐसा होता है कि नकल का रुझान बहुत ज़्यादा है। इवन मुझे मेरे एक आस-पास में कहीं भी था तो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आया। वो कह रहा था सर आप लोग इतना ज़्यादा तैयारी करा रहे हैं, ये लो मैंने सारा पेपर अटेम्प्ट करके दे दिया। मैं उसको इतना जानता था कि बिल्कुल उसकी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं थी। मैंने कहा ये आपने कैसे किया? बोलता है सिर्फ ₹600 दे दिए थे। 600 मैंने देकर और वो सारा ले लिया। यानी वो जो हाल है उधर वो कोई क्लर्क वगैरह है जो भी ड्यूटी वाला हो, काम जो करते हैं उनको थोड़ा पैसा देकर वो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग नकल करते हैं। एक ये रुझान चल रहा है। इन स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिर्फ यहाँ तक है कि उन्होंने पास कर दिया, आगे कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ। आप लोग जो दिन रात मेहनत करते हो, कोशिश करते हैं कि मैं कुछ अच्छा बन जाऊँ, यही असल में आगे इन्होंने जाना है। जो बड़े-बड़े पोज़ीशंस हैं वो इन्हीं को मिलेंगे, जो मेहनत पर आए हुए हैं, ठीक है? तो अब आपको ये मालूम है कि अच्छे नंबर लेना एफएससी में कितना इम्पोर्टेंट है। एक तरफ आपने तैयारी की होगी, अच्छी खासी तैयारी की होगी, फिर मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊँगा। अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो यहाँ पर कोई जंतर-मंतर नहीं है कि आपको पता चलेगा कि नंबर मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी आपने की होगी, ठीक है? अपने वश के मुताबिक जितना भी आपने किया था, वो आपने किया होगा। मैक्सिमम चैप्टर आपने कवर किए होंगे, तो अच्छे नंबर आएँगे। अगर आपने थोड़े कम चैप्टर किए हुए हैं, तो थोड़े कम नंबर आएँगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा आएँगे। लेकिन ये कि अगर आपने सिर्फ 1-2 चैप्टर याद किए हुए हैं, उससे कुछ नहीं होगा। 3 चैप्टर से कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम आपने कोर्स का आपने 80% 90% अगर आपने कोर्स तैयार किया हुआ है, तो आपके बेस्ट मार्क्स आएँगे। और अगर आपने 50% कोर्स तैयार किया हुआ है, यकीन मानिए आपके 70% मार्क्स फिर भी आ जाएँगे। ठीक है? आइए पॉइंट्स की तरफ आते हैं। आपका एफएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला क्या है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर है, उसको आपने गौर से पढ़ना है और उससे पहले आप अपना माइंड रिलैक्स करें। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो मैं अभी पेपर देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये मेरा ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर आपने ये सोचा तो फिर पेपर आपसे गया, ये नहीं हो सकता और वो हकीकत में भी ऐसा ही है। ये आपका लाइफ़ नहीं है, लाइफ़ इन अ सेंस कि बाज़ लोगों को एफएससी के एग्ज़ाम से हट के भी अल्लाह ताला अच्छा-अच्छा पोज़ीशन दे देते हैं, कारोबार देते हैं, कोई अच्छी पोज़ीशन दिला देते हैं। तो भाई आपने सिर्फ़ ये देखना है कि यार मैं बस अपनी तरफ से हिम्मत करूँगा, बाकी अल्लाह के हवाले कर देंगे। ये आपका माइंडसेट होगा तो आप रिलैक्स हो जाएँगे, वरना प्रेशर होगा, तो प्रेशर पहले आप रिलीज़ कर लेते हैं। भाई जो हो गया सो हो गया। तो माइंड जैसे आपका रिलैक्स हो जाएगा, फिर आपने क्वेश्चन पेपर को पहले रीड करना है, तसल्ली से रीड करना है। आपने उन सवालात को ज़ाहिर है पहले आपका कौन-सा पोर्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन आता है, आपने पहले उन एमसीक्यूज़ को, उन फिल इन द ब्लैंक्स को, उन ट्रू फॉल्स को आपने अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, बाकी को छोड़ दो उसको। जब आप ऑब्जेक्टिव में थे तो कभी बाज़ औक़ात उसमें शॉर्ट वो भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन्स भी आते हैं। 3-3 लाइनों वाला, 4-4 लाइनों वाला इसके टाइप वो भी आते हैं। उनको लिखते वक़्त आप बहुत ब्रीफ रहें, ये नहीं है कि 10-10 लाइनों पर आप 12-12 लाइनों पर आप लिख रहे हैं, भई कोई फ़ायदा ही नहीं है। 3 लाइनें भी काफ़ी है, 4 लाइनें भी काफ़ी है, ठीक है? तो कंसाइज़ रहें और आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी राइटिंग यूँ जा रहा है, कभी यूँ जा रहा है, कभी एक लफ्ज़ लिखा उसके बाद इतना ज़्यादा स्पेस देखा, दूसरा लफ्ज़ उधर लिखा, यार ये कौन-सा मज़ाक है? तरतीब से चलो और इसमें गर्ल्स की मैं ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ कि उनकी राइटिंग काफ़ी खूबसूरत होती है। तो आपकी राइटिंग और पता है, जो लोग आपके पेपर चेक करते हैं, वो सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव को देखकर एक बहुत बड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार जब इसका ऑब्जेक्टिव इतना खूबसूरत है, इतना तरीके से लिखा हुआ है, तो उम्मीद है कि इस स्टूडेंट को आगे जब मैं सब्जेक्टिव में उसको अगर मैं ज़्यादा नंबर दूँ, मतलब उसके साथ भलाई करूँ, तो मैं धोखा नहीं खाऊँगा। यानी ये एक किस्म का उसके लिए हिंट है। फिर वो
थोड़ा सा रिलैक्स होकर के देखा, चाचा ये वैसे भी अच्छा स्टूडेंट है, तो चलो थोड़ा सा हाथ जो है हल्का रखो, ज्यादा नंबर दे दो। लेकिन अगर इधर से आपने कोई गड़बड़ किया, उसको समझा अच्छा अच्छा ये तो दूसरे नंबर वाला स्टूडेंट है, तो फिर वो एहतियात करता है कि सब्जेक्टिव में उसको देख के नंबर दिया जाए, भाई जितना किया उसको नंबर दिया जाए। ये असल में तरीका है, मैं खुद ऐसा ही करता हूँ कि जो काबिल स्टूडेंट है उसको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाए, और यहाँ पर जो है मुझे हिंट मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे ग्रामर भी आपका लाजमी है। ग्रामर क्या, मैं आपको ज्यादा अंग्रेज तो नहीं बना सकता, लेकिन यार कम से कम फुल स्टॉप कॉमा का तो पता, एंड 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 इसको छोड़ो भाई। कॉमा जिधर कॉमा, जैसे कि इन दिस वे, इन दिस वे, कॉमा, उसके बाद आपने एक और स्टार्ट किया और फुल स्टॉप जहां पर लगता है आप फुल स्टॉप लगा लें, इससे भी वो काफी अच्छा आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपने कर लिया। अब आपने करना क्या है, जब आपने ऑब्जेक्टिव को गो थ्रू कर दिया, एक बार अटेम्प्ट कर दिया, थोड़ा सा टाइम को आपने देखना होगा कि आखिर में दोबारा आपने उसको देखना है, ऑब्जेक्टिव तक दोबारा आना है। जो जो आपने चीजें छोड़ी थी, जो फिल इन द ब्लैंक, जो एमसीक्यूज वगैरह आपने छोड़ दिए थे, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे, अब उनको आप दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश, क्योंकि आपका माइंड कुदरती तौर पर आफ्टर सम टाइम ये पेस में आ जाता है, तो माइंड पे जो है अपना रिदम में आ जाता है। हो सकता है उसमें जो मिसिंग थे वो आपको फिर मिल जाएंगे। ठीक है, और बाज़ औक़ात हमारे स्टूडेंट्स आगे पीछे भी देखते हैं, तो आपने कोई ऐसा आसरा नहीं करना है कि आगे पीछे से हेल्प मिल जाए। बहरहाल अगर चांस है, सब लोग वो कर रहे हैं, किसी से आपकी हेल्प हो जाए तो वो अलग बात है, हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं, इट्स नॉट गुड, बट चांस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इस असरे पर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। वीडियो मैं थोड़ा सा मजाक भी कर लेता, आपको ज्यादा हंसाता भी, लेकिन टाइम की वजह से इधर काफी ज्यादा इवेंट्स हुए हैं, मैं क्या बताऊं। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले आपने 4-5 क्वेश्चन है, उसमें से सबसे पहले आपने वो सवाल अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, और याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव पार्ट जब आप शुरू करेंगे तो एक अलग सा सेपरेट पेज हूं, उस पर आप थोड़ा सा बड़ा सा लिखेंगे ना, थोड़ा सा बोल्ड राइटिंग में कि भाई ये सब्जेक्टिव पार्ट है। अच्छा, सब्जेक्टिव पार्ट में इस तरह से थोड़ा सा नुमाया तौर पर नजर आ रहा होगा, ब्लैक कलर हो, ब्लू हो, मार्कर जो है उससे लिखिए क्वेश्चन नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, सपोज आपको 2 और 3 समझ नहीं आ रहे हैं, अभी आपको याद नहीं है, लेकिन 4 आपको क्वेश्चन नंबर 4, वो जो क्वेश्चन है वो आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बिलफर्ज आप लोग लिख भी लेते हैं तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पता है कि उसमें सवाल क्या है। अब वो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हेडिंग्स आते हैं। सपोज सवाल आया हुआ है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई आपको पता है कि वो आपसे मांग रहे हैं, क्या चीज मांग रहे हैं, स्ट्रक्चर मांग रहा है, फंक्शन मांग रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने हेडिंग्स देना है, जैसे आप सवाल स्टार्ट करेंगे आपने हेडिंग्स देना है। चलो वो स्ट्रक्चर फंक्शन पूछ रहे हैं, आप चूंकि इधर आपके पास आजादी है, आप थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज। पहले एक हेडिंग दे दिया, चलो भाई माइटोकॉन्ड्रिया, पहला लफ्ज एम बड़ा लिखो, फिर बाकी। जब आप बुक रीड करते हो ना, बुक्स नोट्स या तो कर लेते हो, साथ साथ देखना भी कि इनका ग्रामर कैसे जा रहा है, तो वो भी आपके जहन में होगा। अक्सर स्टूडेंट्स मार खाते हैं, बड़े काबिल स्टूडेंट्स बहुत तैयारी कर लेते हैं, बहुत कुछ लिख लेते हैं, लेकिन वो इनका ख्याल नहीं रखते हैं, स्पेलिंग का ख्याल नहीं रखते हैं। पहला लफ्ज कैपिटल है, अच्छा फिर स्मॉल है, ये उसका बिल्कुल उसको पता है कि यार ये कुछ है ही नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बास लोग जो आपके पेपर चेक करते हैं वो शायद इसको ज्यादा नोट ना करें, ओके थे किसने कितना लिखा हुआ है, लेकिन बाद लोग बड़े सख्त मिजाज किस्म के होते हैं, वो हर चीज को देखते हैं। तो अपने एक हेडिंग दे दी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर है, और ये जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए में बहुत मेन ऑर्गेनल है, सेल पूरा इससे एनर्जी हासिल करता है, सेल के सर्वाइवल में ज्यादा नहीं, बस 4-5 लाइनें।
अब सवाल में वो कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर आप आके फंक्शन पे डायरेक्ट ना आ जाए, फिर आप आ जाएंगे स्ट्रक्चर पर। ये एक हेडिंग दे देंगे, थोड़ा सा नीचे एक इस तरह का थोड़ा सा लाइन भी खूबसूरत सा नजर आ जाए। जिस लाइन में आपने हेडिंग दिया हुआ है, कंजूस मत बनो कि उसी लाइन से आप स्टार्ट करो। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ इतने लेयर्स हैं, और आउटर लेयर स्मूथ है, अंदर वाला लेयर इस तरह से है, फोल्डेड है, और उसके अंदर क्रिस्टी है वगैरह वगैरह। आपने फॉर उधर स्टार्ट नहीं करना है यार, एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो। अब जब आप स्ट्रक्चर के बारे में जितना अपने एफएससी के दौरान आपने पढ़ा है वो आपने लिखना है, याद रखिए यहाँ पर फिर से ग्रामर का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। एंड 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 एंड, तो ठीक है एंड यूज किया करें, लेकिन बहुत ज्यादा एंड वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप अपने आप को भी चेक करें कि जब आप लिखते हैं तो आप अपना ग्रामर किससे चेक करेंगे, यार मेरे अंदर क्या कमजोरी है, और इंशाल्लाह आपकी कमजोरी खत्म हो जाएगी अगर आपको पता चल जाए कि मैं लिखते हुए क्या क्या मिस्टेक्स करता हूँ। वो आपने लिख लिया। डायग्राम लिखेंगे, खूबसूरत डायग्राम आपके पास पेंसिल होगा, कुछ कलर्स भी होंगे। अगर आप एक खूबसूरत सा डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का वहां पर मेंशन कर लेते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं और लिखेंगे कि भाई ये फिगर है मेरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को शो कर रहा है। बिलीव मी, पूरे पेपर में जो आपका एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो जैसे पेजेस पलटा रहे होते हैं उसको ये डायग्राम नजर आ जाता है, खूबसूरत डायग्राम, फौरन दो चार अल्फाज में वो गौर कर लेता है कि अच्छा लाइन ही उसने अपनी से मतलब कोई स्टोरी नहीं लिखी हुई, अपने से चीजें राइट साइंटिफिकली लिखी हुई है, तो फिर उसका भरोसा पर हो जाता है और आपको दिल खोल के नंबर देगा। तो डायग्राम लाजमी लिखनी चाहिए, और खूबसूरत से खूबसूरत डायग्राम आपको लिखना चाहिए, ठीक है। फिर यही आ गया कि भाई आपने ग्रामर का ख्याल रखना है, वर्ड्स रिपीटेड ना हो। इस तरह कोई भी पेपर आप देंगे, आपके नंबर इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ तक किस्सा खत्म हो गया। एमडीकेट की मैं तैयारी करा रहा हूँ इंशाल्लाह ईद के बाद, तो स्टूडेंट्स एमडीकेट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एफएससी की तैयारी के लिए वेबसाइट पर रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं 2 महीने में अच्छी खासी तैयारी कर लूँ, तो इंशाल्लाह आपको वेबसाइट के थ्रू मैं कोर्स दे दूंगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। खास चैप्टर्स जो है, अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो वो देकर आप कर सकते हो। उसके लिए मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ, आप 03368003 पे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता दूंगा और बता दूंगा कि अपने बिजनेस में तैयार करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय बाय।